नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में आपको याद होगा कि रेहा का एक इंटरव्यू हुआ था, एक टीवी चैनल ने किया था और उस इंटरव्यू पर खासा विवाद और हंगामा हुआ था। उस इंटरव्यू को लेने वाले एक शख्स थे जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई। उन्हें लेकर काफी टारगेट किया गया, उन्हें दलाल से लेकर काफी कुछ कहा गया और अब उसी इंटरव्यू को लेकर राजदीप सरदेसाई ने सफाई दी है कि कैसे उस इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया। इससे लेकर उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे ये इंटरव्यू किया गया। क्या है पूरी बात, पूरा मामला जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, हाल फिलहाल के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक इंटरव्यू जो है वो खासा चर्चा में रहा। रिया चक्रवर्ती का ये इंटरव्यू था और आज तक ने किया था। राजदीप सरदेसाई जिन्होंने ये इंटरव्यू किया था, उन्होंने अब इस इंटरव्यू को लेकर अपनी सफाई दी है। उस दौरान सोशल मीडिया पर शेम ऑन आज तक और बॉयकॉट टीवी टुडे ग्रुप जो है वो काफी ट्रेंड करता रहा। राजदीप सरदेसाई को कई लोगों ने दलाल तक कहा। लेकिन अब ये इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया गया, किस तरीके से राजदीप सरदेसाई को रिया चक्रवर्ती ने अप्रोच किया, उन तमाम बातों को राजदीप सरदेसाई ने अब सफाई देते हुए बताया है और काफी कुछ उन्होंने इस पे कहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अलावा उनकी सफाई पर अब लोगों का क्या कहना है, वो रिएक्शन भी काफी दिलचस्प है, वो भी आकाश जानना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ कि राजदीप सरदेसाई ने कहा क्या है। दरअसल राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि करीब 15-16 तारीख के आसपास, यानी कि आज से करीब 15 दिन पहले तक राजदीप सरदेसाई जो है वो मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे और उसी दौरान उनके फोन पर एक फोन आता है अननोन नंबर से। अब चूंकि फोन अननोन नंबर से था तो उन्होंने उस फोन को पिक किया। ये उनका कहना है कि अननोन नंबर से था, इसलिए उन्होंने उस फोन को उठाया और फोन उठाने के बाद उन्हें पता चला कि जो शख्स उधर से बोल रहा है वो रिया चक्रवर्ती की कोई फ्रेंड है। उसने ये दावा किया कि मैं रिया चक्रवर्ती की दोस्त बोल रही हूं और रिया चक्रवर्ती जो है वो आपसे बात करना चाहती हैं। राजदीप सरदेसाई ने उसके बाद पलटकर ये कहा कि हाँ बताइए कब बात करनी है, अब वक्त बताइए। तो जिसके जवाब में रिया चक्रवर्ती की दोस्त जो है वो ये कहती है राजदीप सरदेसाई से कि अभी नहीं, अभी फिलहाल जो है मामला जो है वो कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और सीबीआई जांच जो है वो शायद उस पर जो होगा उसके बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हमें अपने वकील से भी बात कि क्या कुछ करना है आगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये राजदीप सरदेसाई ने सफाई देते हुए कहा कि तब ये बात जो है वहां से शुरू हुई कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू जो है वो संभवतः किया जाना है। उसके बाद राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि करीब हफ्ता भर बीत गया और रिया चक्रवर्ती की तरफ से या ना उनकी दोस्त की तरफ से कोई फोन आया नहीं। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने खुद वापस फोन किया और पूछा कि क्या अपडेट है, क्या इंटरव्यू करना है, बात करनी है, क्या है इस सिलसिले में। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ है, हम आपको बताते हैं। इसके बाद राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि मैं भूल गया कि ठीक है, जो जो होना होगा वो होता रहेगा। और उस दिन काफी हंगामा इस चीजों को लेकर उन दिनों चल रहा था। उसके बाद राजदीप सरदेसाई आकाश ये कहते हैं कि मैं सो रहा था, 4:15 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और ये वक्त जो होता है अमूमन उनका सोने का होता है। करीब 1 घंटे की पावर नैप वो लिया करते हैं। तो वो कहते हैं जब मैं सोने ही जा रहा था तो उसी बीच में अचानक मेरा फोन जो है वो बजता है। मैं फोन उठाता हूँ और उधर से एक आवाज आती है और वो उधर से कहती है कि क्या आप मुंबई आ सकते हैं। मैंने कहा मुंबई? राजदीप साहब काफी चौंक गया और उसके बाद कहते हैं मुंबई? कहते हैं हाँ, आप आज मुंबई आ सकते हैं। तो राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि आज रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करना है। तो राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि अचानक से कोविड-19 के दौर में वो जो है ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं और इस बात को कहकर वो थोड़ा सा नानुकुर करते हैं। उधर से जो शख्स राजदीप सरदेसाई से बात कर रही थी उसने राजदीप सरदेसाई से कहा कि अगर आज आप नहीं आते हैं तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाएगी। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे जाना चाहिए और उन्होंने आनन फानन में करीब 7:50 की उसी दिन की फ्लाइट कराई शाम की। और फ्लाइट करने के बाद वो मुंबई के लिए रवाना होते हैं और करीब रात में 10 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई पहुंचने के बाद रिया से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि रात में 12 बजे के आसपास ये इंटरव्यू जो है वो शुरू होता है। 12 बजे शुरू हुआ इंटरव्यू, तकरीबन 2 बजे के आसपास ये खत्म होता है और उस दौरान राजीव सरदेसाई के पास में सवालों की एक लंबी सारी लिस्ट थी जिसके जवाब में इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो है रिया चक्रवर्ती राजीव सरदेसाई से पूछती हैं कि आपने इतने सारे सवाल तैयार किए हैं। तो राजीव सरदेसाई कहते हैं क्यों, इससे आपको कोई परेशानी है क्या। तब रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि नहीं, आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं। तो आकाश, ये जो वर्जन है ये राजदीप सरदेसाई का वर्जन है सफाई को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि इस तरीके से इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया गया और उसके बाद में
आगे वो कहते हैं कि लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे दलाल कहना शुरू कर दिया, लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया कि मुझे इसके लिए पैसे दिए गए, लोगों ने ये कहा मुझे कि मैं चार्टर्ड प्लेन से मुंबई गया। ये सारी की सारी चीज़ें बकवास हैं और इसमें मेरा क्या दोष? आप तमाम लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आप बिहार के जो डीजीपी हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं, आप जो विकास सिंह है, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप ड्राइवर का, कुक का, पता नहीं किसका किसका इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे में रिया का इंटरव्यू अगर मैंने कर लिया तो इस पर कौन सा तूफान आ गया, इसमें मेरा क्या दोष? ये उन्होंने कहा। और लोग जो हैं वो बेवजह मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं और मुझे बेवजह जो है दलाल और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी पत्रकारिता कर रहा था। तो ये पूरी एक सफाई आई और किस तरीके से रात के 12 बजे वो इंटरव्यू आनंद फानंद में कंडक्ट किया गया। तो ये सवाल राजीव सरदेसाई ने उठाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं भी जाता तो मुमकिन था कि किसी और टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे देती, मुझे नहीं देती। तो ये सफाई देने के बाद में इस सफाई पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों ने सवाल उठाते हुए सबसे पहला रिएक्शन तो ये दिया है, लोगों ने जो कहा है वो ये कहा है कि जब बिहार के आईपीएस ऑफिसर मुंबई जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है, आपको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? वाजिब सवाल है। इसके अलावा आकाश, एक अहम बात जो है वो राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि वो रिया को तो नहीं जानते हैं, लेकिन रिया के जो वकील हैं मान शिंदे, उनको वो कई सालों से जानते हैं। 92 93 की वो बात करते हैं कि तब मैं एक रिपोर्टर हुआ करता था और मान शिंदे जो है काफी यंग लॉयर हुआ करते थे, मैं उनको तब से जानता हूं, लेकिन रिया को मैं नहीं जानता हूं। तो ये यहाँ पर एक कनेक्शन जो है ये ऑब्जर्व करने वाला है। दूसरा सवाल उठाया गया, वो सवाल उठाया गया राजदीप सरदेसाई के एक रिएक्शन से लेकर, जिसमें राजदीप सरदेसाई ये कहते हैं कि मुझे रिया के मामले में इससे पहले तक कोई दिलचस्पी खास थी नहीं। इसी सफाई के बाद में लोग जो है अब इनकी सफाई पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। एक रिएक्शन ये आया कि जब बिहार के आईपीएस ऑफिसर मुंबई गए थे तब उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, आपको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? आपके पास इतना सारा वक्त था नहीं और आप पहले कहते हैं कि आप रिया के बारे में आपको कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं, तो आपने 2 से ढाई घंटे के अंदर 50-60 सवाल कैसे तैयार कर लिए? दूसरी बात। तीसरी बात सबसे अहम ये उठाई गई, आप कहते हैं कि अगर मैं नहीं करता कोई और कर लेता। तो इस पर रिएक्शन ये आया कि अगर आप नहीं करते तो कोई और कैसे कर लेता? क्योंकि रिया ने या उनके वकील ने उन्हीं लोगों को कांटेक्ट किया कि जो उनके फ्रेंडली चैनल थे। उन्होंने टाइम्स नाउ या रिपब्लिक टीवी को फोन करके नहीं बोला कि आप हमारा इंटरव्यू कर लिए, उन्होंने सिर्फ अपने फ्रेंडली चैनल्स को ही फोन करके बोला और उन्हीं लोगों को सिलसिलेवार तरीके से इंटरव्यू दिया। लेकिन गौर करने वाली बात आकाश यहाँ पर यह भी है कि जो फोन आया राजदीप सरदेसाई के पास और उन्हें 2 से 3 घंटे का ही वक्त दिया गया, ये बड़ा ही अहम हो जाता है। क्योंकि जब राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया उसके बाद कई सुरक्षा जांच एजेंसियों की तरफ से भी ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर सीबीआई इंक्वायरी से ठीक पहले ये इंटरव्यू तमाम मीडिया चैनल्स को दिए, ये बताने के लिए, शायद तमाम दूसरे जो गवाह थे उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस तरह की बात भी सामने आई और जब इन्होंने ये इंटरव्यू दिया था उसके अगले दिन ही उन्हें सीबीआई के सामने हाजिर होना पड़ा। मुमकिन है कि सम्मन एक दिन पहले ही आ गया होगा कि कल आपको सीबीआई ऑफिस डीआरडीओ आना है। तो इस चीज से लोग भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजदीप सरदेसाई की ये वो सफाई आई है, जो ये पक्ष था वो भी जानना चाहिए। तो ये आरोप राजदीप सरदेसाई पर लगा, तो इसलिए उनकी जो सफाई है उसको इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश जो है वो लोगों ने की है। और क्या कुछ कहा है राजदीप सरदेसाई ने वो भी मैंने आकाश आपको इस वीडियो में इसमें बताया। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग पहलू रहा कि रात के 12 बजे आनंद फानंद में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ऐसा क्या था कि रात के 12 बजे आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ गया? अगले दिन भी तो हो सकता था, पर अगले दिन कैसे होता? अगले दिन तो सीबीआई की इंक्वायरी थी, तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा किस कनेक्शन के थ्रू इस इंटरव्यू को या इस तरह के फ्रेंडली चैनल के थ्रू ये इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करवाया गया? क्या मनीष शिंदे ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया? रेखा चक्रवर्ती ने इतनी अर्जेंसी में आकर ये इंटरव्यू क्यों दिया? और जिस तरीके से सवाल पूछे गए और जवाब मिले उनके, वो तो हम सब जानते हैं। बाकी आगे जो भी इस खबर में अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक दिलचस्प फैक्ट ये निकल कर आया था जिसे हमने आप तक पहुंचाया। बहरहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।